हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजीव रंजन पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चलिए हम बात कर रहे हैं कल जो मीटिंग हुआ था उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आया, उसी को लेकर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, 7वें चरण की शिक्षक की नियुक्ति की तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। और देखिए क्या कुछ है की गई है मीटिंग में, क्या कुछ डिसीजन लिया गया उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, राज्य में 7वें चरण के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की तैयारियां उच्च स्तरीय समीक्षा हुई है। देखिए, जैसा कि आप लोग को मालूम है, लगभग 1 लाख जो है माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी और 80,000 लगभग 1 to 8 में होगी। मतलब 1,80,000 मान लीजिए, 2.25 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली ली जाएगी इस बार 7वें चरण में। तो 7वें चरण में प्राथमिक से लेकर लगभग 1,86,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। और इसलिए माना जा रहा है, क्या देखिए, माना जा रहा है कि 7वें चरण नियुक्ति के लिए अगस्त सितंबर तक रिक्तियां आ जाएगी, या फिर समीक्षा बैठक में बहाली को पारदर्शिता को लेकर भी गंभीरता से चर्चा हुई। देखिए, मेन है कई जगह से जो है एक्चुअली, देखिए यहाँ पे अगस्त बताया गया है, सितंबर, अगस्त से सितंबर, एक्चुअली ये दोनों को बताया गया है। मतलब माध्यमिक को भी कहा गया है और आपका जो 1 to 8 का है, 1 to 8 को आपको अगस्त में देखने को मिलेगा और सितंबर अक्टूबर में आपको माध्यमिक वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं सर, अगस्त से सितंबर फिर हो रहा है, नहीं, अगस्त ही है। तो समीक्षा बैठक में क्या कुछ हुआ, उसमें साफ तौर पे सबसे ज़्यादा जो मेन गंभीर मुद्दा रहा वह रहा पारदर्शिता को लेकर। मतलब किसी तरीका का जो है कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। पहले जो ज़िले में जो पहले जिस तरीक़ा से दिक्कतें होती थी कैंडिडेट को, पहले जिस तरीक़ा से कंप्लेन आती थी बार बार कई सारे चीज़ों पर, तो उसी को लेकर जो है विभाग जो है साफ तौर पर पारदर्शिता की बात की गई है कि पारदर्शिता रहेगी तभी जो है जो हमारा बहाली है वह साफ़ सुथरा होने चाहिए। और उसमें कोई तरह का जो है नहीं कहते हैं कि इसमें बहुत सारा लोग जुगाड़ू होते हैं, जुगाड़ करके घुस जाते हैं इधर उधर करके, नहीं, कुछ पैसे देकर। तो इसलिए बैठक में ये भी बात तय की गई कि जो बैठक हुई उसमें कई ज़िलों से अभी तक कुछ रिक्तियां भी नहीं निकल के सामने आई है। तो उन सभी ज़िले के जो जिला पदाधिकारी हैं, सॉरी, जिला जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको जो है नाराज़गी जताई गई उन पर, और उनसे जो है फिर से उनको जो है अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द से जल्द आप रिक्तियाँ दें हमें। और उच्च स्तरीय बैठक में ये भी डिसीजन एक लिया गया। तो छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है उसके बारे में भी चर्चा की गई। क्या कुछ कमी रह गई थी छठे चरण में, उसके ऊपर 7वें चरण में ना हो। तो 7वें चरण को आप लोग को मालूम है कि 7वें चरण को केंद्रीकृत करने की तरीका को जो है लिया गया है, केंद्रीकृत करने के लक्ष्य लिया गया है और केंद्रीकृत ही होगा। और केंद्रीकृत करने के बाद यह शिक्षा विभाग का लक्ष्य भी है कि बहाली प्रक्रिया में जो पहले कमी रह गई है उसको दूर कर लिया जाए। जो भी आप छठे चरण में कमियां देखें उसको 7वें चरण में दूर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ताकि कई से पारदर्शिता पर सवाल ना उठ सके। ठीक है, नहीं कहते हैं कि बहाली पर कई बार जो है केस हो जाता है, ये हो जाता है, बहुत सारा का चीज़ हो जाता है। तो बहाली प्रक्रिया में जो मुखिया का जो है जनप्रतिनिधियों का जो संबंध होता था, संबंधित जो भूमिका होती थी, उस पर भी चर्चा की गई। तो इन लोग को सीधे हटा ही दिया गया है मेरे ख्याल से। तो लक्ष्य है कि शिक्षक चयन कर नियोजन इकाइयों को दिया जाए। ठीक है, इनका लक्ष्य सीधे है। इन्होंने साफ कहा है कि जो हम लोग जो है शिक्षकों का चयन कर लेंगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट हम लोग बनाएंगे, मेरिट आपका पोर्टल पर ही बनेगा। और उसके बाद चयन करने के बाद संबंधित शिक्षक नियोजन जो इकाई आपका होगा, जहां काउंसलिंग आपका होगा, वहां आपको दे दिया जाएगा, वहां आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से ही होगी। आप लोग को मालूम है नियोजन इकाई तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 7वां चरण छठे चरण में भी गया हुआ था। लेकिन चयन शिक्षा विभाग ही करेगा। लेकिन देखिए, चयन जो आखिरी जो चयन सूची है, जो चयन शिक्षा विभाग ही करेगा। भले बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से होगी, लेकिन चयन जो होगा वह शिक्षा विभाग ही करेगा। देखिए, पोर्टल पे मैंने बताया भी था। हालांकि अंतिम रूप से सरकार बहाली प्रक्रिया पर सहमति लिया जाना है। प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 से लेकर 1 लाख तक की रिक्तियाँ आ सकती है। अब बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव असंगबा चूबा आओ और माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। तो ये था आप लोग को कल जो मीटिंग हुआ था 11:30 बजे से 11 बजे से, उसी का ये कंक्लूजन मैं आपके सामने लेकर आया था। एक चीज़ और मैं बता दूं कि वैशाली से एक लेटर निकला है जिसमें संबंधित सारे जो शिक्षक हैं
उनको उनको ड्रेस को लेकर जीन्स टी शर्ट जो पहन के स्कूल आ जाते हैं ना, देखिए जो टीचर, उनके लिए खासकर बैन किया गया है। जो कुर्ता पजामा, आपको मालूम है कि हाल ही में सोशल मीडिया पर लखीसराय के जिलाधिकारी के द्वारा शिक्षकों का काफ़ी ज़्यादा अपमानित किया गया था उनको, क्योंकि कोई ड्रेस पोशाक है नहीं गवर्नमेंट के द्वारा लागू। आप कहते हैं पहले के भी तो टीचर जी तो कुर्ते पजामा धोती पर पहन के पढ़ाने जाते थे, तो क्या धोती बैन नहीं करवाए उस समय आप? तो अभी कुर्ता पजामा क्या पहन के चल गए, वो बोलते हैं जनप्रतिनिधि आप होके आए हैं, इस तरीका का ड्रेस नहीं चलेगा। दोस्तों हम मानते हैं जब तक सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर सवाल सबको उठा देते हैं, लेकिन अधिकारी जो है, मतलब अधिकारी लोग जो होते हैं वो सीधे टीचरों का ही शोषण कर ले देते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। चलिए, तो पहनकर शिक्षा संचालन करने के लिए जो है नकारात्मक छवि प्रदर्शित करती है। देखिए आप शिक्षक हैं तो शिक्षक जो है वह जितना आप सादगी रहेंगे, जितना आपका वेशभूषा सिंपल होगा, उतना ही अच्छा होगा मेरे ख्याल से। आप टी शर्ट जीन्स पहन के जाएंगे तो बच्चे भी उस तरीका का माहौल में कुछ ना कुछ उन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आपको आदर्श मानते हैं, तभी जो है आपसे ही बच्चे सीखेंगे। तो चलिए, उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के समाज निर्माण एवं छात्र छात्राओं को चरित्र निर्माण में अहम भूमिका होती है। बात सही इन्होंने कहा है कि चरित्र निर्माण और उनके जीवन का निर्माण में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। तो अब न केवल विद्यालय में बल्कि विद्यालय अवधि के पश्चात भी छात्र छात्राओं हैं तो मेंटर की भूमिका निभाते हैं। बात सही है, सिर्फ स्कूलों में शिक्षक नहीं सिमट के रह गए हैं, स्कूल के बाहर भी छात्र छात्राओं को उनको मेंटर के रूप में देखते हैं, हीरो के रूप में देखते हैं। तो अतः आपसे अनुरोध भी किया गया है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को विद्यालय अवधि के दौरान फॉर्मल पैंट, देखिए यहाँ पे साफ तौर पर, देखिए हम लोग भी स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ भी फॉर्मल पैंट ही पहन के जाना होता है। एक तरीका से मतलब अच्छा नहीं लगता है हम लोग को भी जीन्स पहन के जाना, लेकिन लोग जाते हैं क्योंकि जहाँ ड्रेस नहीं है जिस स्कूल में, तो वहाँ लोग कुछ भी लेके पहन के चल जाते हैं। लेकिन जो वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल, वो साफ मना करते हैं इस चीज़ को लेके कि सर आप टी शर्ट ना पहने, फॉर्मल आके पहने। तो फॉर्मल हाफ स्लीव या फुल स्लीव, आप मतलब फुल शर्ट या हाफ शर्ट पहन के जा सकते हैं, और इस तरीक़ा से शिक्षता को बच्चों को जो है अनुकरण बन सके। तो इसलिए इसको प्राथमिकता दी जाए। यह जो है हमारे सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है वैशाली में जो है ये लेटर लागू हो गया दोस्तों सभी शिक्षकों के लिए। तो इस तरीक़ा से कक्षा 1 से लेकर 12 तक का 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, आप लोग को मालूम है। और यह आवेदन जो है अगस्त में आएगी 1 to 8 का, और सितंबर अक्टूबर में आपको आएगा 11, 9, 10, 11, 12 का 1 लाख वैकेंसियाँ। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे चैनल के। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए बेल घंटी दबा के। फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी। धन्यवाद।